सिंह दिखाई दे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं नामांकन दाखिल हो चुका है, यानी अब पंकज चौधरी के हाथ में कमान आ गई है। पंकज चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। पार्षद से अपनी सफर को उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद सांसद बने और बनते चले गए। लगातार 7 बार सांसद बने हैं, महाराजगंज से सांसद रहे हैं, सिर्फ एक ही चुनाव हारे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने काम पर फोकस करते हैं। केंद्र के अंदर जो है वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। हाल ही में जो जीएसटी पर सुधार हुए थे उसमें उन्होंने बड़ी महती भूमिका निभाई थी। खुद एक बड़े बिजनेसमैन और व्यवसायी हैं, जो एक जमींदार परिवार से आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बीच का कम्युनिकेशन बहुत शानदार है, ऐसा मुझे राजीव ओझा भी बता रहे थे कि किसी भी तरह की टकराव की कोई संभावना होनी नहीं चाहिए। इन दोनों का कम्युनिकेशन इतना शानदार है और दोनों को काम करने में किसी भी तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। मेरे साथ राजीव ओझा जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ यूसुफ अंसारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ सौरभ मालवी हैं राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ सुरेश बहादुर सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। और सबसे पहले राजीव, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, देखिए जब भी संगठन में परिवर्तन होता है उसके बाद एक परिवर्तन जो है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के अंदर होता है, उसकी भी सुगबुगाहट आज के बाद शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये संभावना है और जल्द होना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह वो मंत्रिमंडल से ही निकल कर आए थे और प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया था। इसी तरह स्वतंत्र देव सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त हुए थे उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई थी। और जितिन प्रसाद जी जब यहाँ मंत्री थे, कैबिनेट के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्हें केंद्र में ले जाया गया था, उनका भी एक पद खाली पड़ा हुआ है। तो ले दे के चूँकि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी सरकार में जगह दी जाएगी, तो एक विस्तार की संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि अब जल्दी ही होना चाहिए। ये भी चर्चा थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विस्तार पर भी चर्चा हो रही थी, मैंने शीर्ष नेतृत्व लगातार इस पर भी विचार कर रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन करने के बाद विस्तार में किसे मंत्रिमंडल में जगह देनी है। कुछ को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है, जो उम्र का फैक्टर जिनके साथ होगा, ऐसे कुछ लोग बाहर भी आ सकते हैं, कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं। तो एक टोटल रिसफल मंत्रिमंडल का 2027 से पहले संभावित है, जो इसी प्रदेश अध्यक्ष के चयन के इंतजार में था। जी, प्रदेश अध्यक्ष के चयन के इंतजार में था। दिलीप सर, आपको क्या लगता है इस संभावना के ऊपर? ये तो मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक से एक नेचुरल से प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू है कि पंकज चौधरी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, यानी कि पार्टी ने जो है अभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पकड़ भी है और उनका निर्णय भी जो है और उनकी जो क्लोजनेस है उसका असर बरकरार है। दूसरा, पार्टी जो है जनाधार के रूप में अपनी सामाजिक जनाधार को लगातार बढ़ाते रहने के लिए जो काम करना चाहिए उस पर लगातार वो अपना काम कर रहे हैं। सामाजिक जनाधार को मजबूत करना, उन्होंने राजनीति का एक जो यूपी और बिहार और किसी भी राज्य में मुझे लगता है इस पर कोई पार्टी अगर लगातार काम करती है तो आप राजनीतिक रूप से सक्रियता को आप एक दिखता है कि किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं, कितने गहन अध्ययन आपने किया है। तो जो जिसको कहते हैं चुनावी मशीन जो कहते हैं वो एकदम सॉलिड शेप में है। दूसरी बात, ओवरऑल भी हो रही है, ओवरऑलिंग भी हो रही है। तीसरी बात कि आप चाहे मुख्यमंत्री कौन है, पार्टी अध्यक्ष कौन है, नेतृत्व कितने हैं, लेकिन जो पार्टी और संगठन के हिसाब से फैसला लेने की जब बारी आएगी तो वो कोशिश होगी उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करके, चाहे प्रक्रिया वो साल भर डिले ही क्यों नहीं हो, लेकिन देर आएंगे तो दुरुस्त होने की कोशिश करेंगे। ये तीसरी बात है। और चौथी बात ये है कि जो चुनौतियाँ आने वाली है इसके बाद यहाँ से, क्योंकि मंत्रिमंडल में जैसे कि कुछ विस्तार राजीव जी कह रहे थे, या केंद्र में भी कुछ उसका असर हो सकता है। इसके बाद क्या पार्टी बीजेपी का नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव है, तो इन सारे चीज़ों पे उत्तर प्रदेश से चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब ये फैसला हो गया है, इसके बाद आगे देखने के लिए तमाम चीज़ें जिस पे हमारी नज़रें बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को साधना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए, खास करके जब वहाँ पे अखिलेश जी हैं, जब वहाँ पे मायावती जी हैं, वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ आरएलडी भी है, वहाँ अन्य छोटे दल भी है, तो मुझे लगता है कि बेहद चुनौतीपूर्ण, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है चीज़ें। ये जरूर रहा है कि 14 के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वर्चस्व बना, 17 के बाद मजबूत हुआ, अब 27 और 29 जो सामने है उसकी तैयारी की बारी है। ठीक है, सीधे चलते हैं राजीव के पास। राजीव कुछ जोड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी है उनके पास है? राजीव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से बाहर चल चुके हैं, यानी जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकलने के साथ ही कार्यकर्ताओं का हुजूम कार्यालय की तरफ बढ़ा है। एक सुरक्षा जो घेरा था उसे भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि जो हलचल हो रही है इस समय प्रदेश मुख्यालय में, वो अभी मुख्यमंत्री के निकलने के बाद का दृश्य है। तो इसके साथ ही माना जा रहा है कि नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके सभी पार्टी नेता बाहर निकलेंगे और जो विचार विमर्श बाकी जो लोग रुकेंगे वहाँ वो प्रदेश महामंत्री संगठन के साथ बैठ के विचार विमर्श भी कर सकते हैं। लेकिन अब पार्टी के नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश मुख्यालय से बाहर निकले हैं और उनके बाद ये सुरक्षा घेरा जो अभी तक बना कर रखा था पुलिस कर्मियों ने उसे थोड़ा सा ढीला कर दिया है और कार्यकर्ता मुख्यालय के बीच में आ गए हैं। जी ठीक है, राजीव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से निकल गए हैं। सुरेश बहादुर सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होगा सरकार को लेके योगी आदित्यनाथ का? किस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ जो है अब सरकार के अंदर और बेहतर संतुलन बनाएंगे नए जातीय समीकरणों को देखते हुए? देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा फैसला बिना योगी आदित्यनाथ की सहमति से नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है और योगी जी को और पंकज जी को एकजुट करने में चाहे प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, और जब आम सहमति बनने के बाद ही पंकज जी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है पंकज जी और योगी जी में अत्यधिक संवाद होगा, संवाद जारी रहे और समन्वय बना रहेगा। दोनों को इस बात के लिए राजी कर लिया गया है कि ये समन्वय जारी रखेंगे, तभी प्रदेश में आगे भारतीय जनता पार्टी की फिर से परचम लहरा सकता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है, और ये भी एक सच्चाई है कि अभी तक जो कुर्मी वोट बैंक था, कुर्मी वोट बैंक पर भाजपा ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन भाजपा कुर्मी वोट बैंक को लुभाने में सफल नहीं रही थी। ये अब की इस बार जिस तरह पंकज चौधरी पर कमान सौंपी गई है, उनको दी गई है, तो निश्चित रूप से पंकज चौधरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने समाज के वोट वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकजुट करने की। मैं फिर कह रहा हूं, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के एकमात्र नेता थे जिनके वर्चस्व को ना तो विनय कटियार साहब तोड़ पाए थे, ना अन्य कुर्मी नेता जोड़ पाए थे जो भारतीय जनता पार्टी के बने थे। लेकिन अब वो गैप पूरा खाली हो गया है और उसी गैप को भरने के लिए पंकज चौधरी को यहाँ लाया गया है। तो पंकज चौधरी की जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, उनको अपने ही मतों को, अपने ही बिरादरी मतों को लाने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाना होगा। और जितना ज्यादा ही सफल होंगे वो, जितना ज्यादा ही सफल होंगे वही उनकी सफलता का मापदंड होगा। जहां तक अन्य बिरादरी की बात है, अन्य बिरादरी में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने विरोधी दलों से बहुत हावी है। जाहिर निश्चित है ये कॉम्बिनेशन जो है पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ जी का कॉम्बिनेशन, कम से कम जिसको पूर्वांचल को ही देख के बनाया गया, क्योंकि इस बार लोकसभा में पूर्वांचल में ही भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो उनके सामने लक्ष्य पूर्वांचल में काफी सीटें भी हैं और उन सीटों को ध्यान में रखते हुए कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से एक कॉम्बिनेशन कारगर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश बहादुर सिंह आपका, सौरभ जी आपका, राजीव ओझा आपका, सर आपका जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी, हमने आपको सबसे सटीक, सबसे स्पष्ट और सबसे विश्लेषणात्मक जानकारी दी है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव पर। लाइव टाइम्स पर देश और दुनिया की खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।